हेलो। अच्छा बेटा, यहाँ पे फोकस कर लें सब। ठीक है, काम छोड़ दें बिल्कुल। मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने ये यहाँ पर फोकस रखना है कि क्या चीज़ हम अभी सीखने या पढ़ने वाले हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? जादू हुआ है। अब चल रही है, चेंज हुई है, ये देख चेंज हो रही है। तो बस ये स्क्रीन शेयर हुई है बेटा, आपने यहाँ फोकस करना है। अच्छा, आपकी भी स्क्रीन हट गई है। अरे तभी आप लोग ऐसे देख रहे हैं बड़े गुस्से से। ये आपने बताया ही नहीं है। एक मिनट रुके, आप एक काम कर लें, पहले मैं देखो सिलेक्ट होते हैं या नहीं। आपकी स्क्रीन क्या है? एमएस ऑफिस आपने खोला हुआ था यूट्यूब पे जी? एडोब फोटोशॉप ये वाला? यार ये सारे सिस्टम सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, और आप क्या देख रहे थे? ये हाँ, एडोब फोटोशॉप। और कहाँ है यार? कहाँ? ये वाला तो हटा दिया ना, एक हटा दिया, एक और है, ये भी एडोब फोटोशॉप है ना। ये दो हटा दिए, दो फोटोशॉप है ना। आप भी फोटोशॉप, आप भी फोटोशॉप। आप देखें, आपके पास तो नहीं शेयर हुआ। चल रहा है आपका सिस्टम? हाँ भाई, ठीक है, बस जबरदस्त। अब आपके पास ये स्क्रीन आ रही है। हाँ, इनका सिस्टम नहीं चल रहा, वो कनेक्ट नहीं होगा। बस यहाँ देख लो बेटा, काम छोड़ दो बस। यार आज एक बेसिक सी चीज समझनी है, बहुत आसान, छोटी सी है बिल्कुल, इतनी सी टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझेंगे हम। और एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, उसके साथ ब्राउजर राउटर के अंदर जो रिएक्ट राउटर डॉम कल हमने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया और उसको कनेक्ट किया, उसके अंदर से राउटर्स बनाए, उसके अंदर हमने नॉट फाउंड भी देखा, ये डिटेल्स थी। अब हम उसके अंदर आज पहला काम है नेस्टेड राउटिंग का काम समझेंगे एक, और दूसरा स्टेप हम समझेंगे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। जब डेटा भेजना आ गया, फिर वो टास्क आपका है कि आपके पास साइन अप सिस्टम पूरा बना के दिया था, आप साइन अप करवाओगे, फिर उसी साइन अप में जो डेटा हो गया उसी को लॉगिन करवाओगे, और जो लॉगिन करवाओगे साइन अप करवाते हुए बंदे से सारी डिटेल लोगे, उसका नाम, फलाना ढिमकाना, और एट द एंड क्या होगा, जब वो नेक्स्ट करेगा तो नए पेज पर चला जाएगा और ऊपर यूआरएल में उसका नाम वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। जैसे बिल फॉर एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पर आता हूं लिंक्डइन के ऊपर। अरे यार चलो कंटिन्यू द बिलाल सिद्दीक। अब देखना, एक मिनट, आप एक बात देखनी है आपने कि मैं यहां पर आया, अपनी प्रोफाइल पर आता हूं, यहां क्या दिया हुआ है? बिलाल सिद्दीक आ रहा है। इस तरीके से आप भी जब अपना यूआरएल ऑन करते हो तो इसका आपका यूआरएल आता है। इसको आज हम समझने वाले हैं। अच्छा, पहले एक बड़ी बेसिक सी चीज समझते हैं, बड़ी आसान सी, जिसको बोलते हैं हम यहाँ आते हैं और किस पर था मैं, ये बाकी चीजें तो ऐसे ही कोड रन करते हैं अपना, CLS npm start। कितनी बड़ी करनी है बेटा? मेरे पास तो बहुत जूम आई हुई है, इससे ज्यादा जूम तो मुझे समझ नहीं आएगी। ये भी बहुत अजीब लग रही है, ऐसी बड़ी बड़ी नहीं आ रही है, फुल नहीं। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक चीज समझा। आप लोगों के पास माउस चल रहे हैं आपके या नहीं? स्क्रीन बड़ी भी नहीं हो सकती है? यार ये एक तो ना बहुत हैंग होके चलता है। ब्लैंक स्क्रीन, अनब्लैंक एडमिनिस्ट्रेटर।
अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इतना सा पार्ट आ रहा है, विंडो ऐसे खुली हुई आ रही है ऐसे। हाँ ये पता नहीं क्या किया इन्होंने, खैर देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा मेरे पास यहाँ, ये जैसे ये आ रहा है ना, सेटिंग ऑन नहीं है इसमें, कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रहा ये कि मैं इसको चेंज करूँ। खैर छोड़ो इसको यार, फिर टाइम पे लग जाएगा, यहाँ इस पर टाइम ज़ाया होगा। हम इस पर टाइम ही नहीं ज़ाया करते। अबाउट, कैटेगरी और ड्रॉप डाउन में अलग चीजें हो सकती हैं कुछ। होम, अबाउट और कैटेगरी आ गया। लास्ट हमने यही समझा था लास्ट टाइम। और अगर यहाँ पे उसके आगे कुछ और उल्टा सीधा लिख देता हूँ, पेज नॉट फाउंड, और ये चीज आ जाएगी। क्लियर? यही बना रहे थे हम, इसमें कोई मसला? ठीक है। अब एक नई चीज समझनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ लो। वो ये है कि नेटबार का है, होम, अबाउट, अरे यार होम में नहीं, सॉरी, JSX पर आता हूँ। हाँ। अच्छा, अब यहाँ आऊँ तो एक बात देखो, ये तो ओके, रूट तो ऐसे ही चलेगा, होम है, अबाउट है, कैटेगरी। ऐसा भी तो हो सकता है कैटेगरी में जाऊं तो कैटेगरी ना आ जाए फौरन, कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप्स आ जाए, मतलब कैटेगरी के अंदर अलग ड्रॉप मेन्यू हो। आप कैटेगरी में गए तो पहले बाइक्स आ रही हैं और उसी के अंदर यहाँ अलग अलग कुछ और लिखा हुआ है, आप जिस पर क्लिक करो उसका डेटा शो हो, जिस पर क्लिक करो उसका डेटा। उसके लिए हो सकता है, देखो आप आए कैटेगरी, कैटेगरी के आगे भी लग सकता है स्लैश, और उसके अंदर कुछ और डेटा भी हो सकता है। ऐसा ही है, उसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ और डेटा भी हो सकता है। यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे ही कुछ करके। तो यहाँ अभी क्या दे रहे हैं हमारे पास, पेज नॉट फाउंड वाला काम। इसके लिए समझेंगे हम कि ये डेटा कैसे काम करता है, इस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं आता हूं यहाँ, एलिमेंट ओके, कैटेगरी ओके। मैं कैटेगरी में ना दो और कंपोनेंट बनाता हूँ कैटेगरी के लिए, ये नेस्टेड कंपोनेंट हो गए। चाहो तो इसको अलग बना दो, नेस्टेड कंपोनेंट्स, एक फोल्डर बना के नेस्टेड कंपोनेंट्स ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो इसी के अंदर यहाँ आ जाओ और एक कंपोनेंट बना लो, दो जितने, एक बना देता हूँ कार डॉट JSX, RFC एंटर। दिस इज CAR कार, ठीक है। क्लास नेम टेक्स्ट, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, एक और बनाते हैं, क्या था, बाइक डॉट JSX, बाइक के नाम का कंपोनेंट बना दिया एक और। अब ये कंपोनेंट उसी कैटेगरी के हवाले से होंगे। और एक और बना देता हूँ कार, बाइक, और एग्जांपल में ले लेते हैं हम कार, बाइक, और एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ, क्या ले लेते हैं, साइकिल ले लूँ या मोटरसाइकिल ले लूँ, ठीक है, साइकिल हो गई। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बस डॉट JSX, बाइक पर लिखा था या नहीं, और एक बात किसी ने नहीं बोली कि सर ये आपने क्या कर दिया। नहीं, ये वाले तो बड़ा ही बना है। ओके हो गया, ठीक है भाई। अब ये कैटेगरी, इसके आया कैटेगरी के अंदर ये वाली चीजें क्या करनी है, हमने ऐड करनी है। क्लास नेम,
ऐसे ही रख दिया मैंने, चलो इसके अंदर ही। अब इसके अंदर मैंने यहाँ नीचे वन बाय वन वो चीज शो करवानी है कि क्या चीज इनमें से दिखेगी। देखो डायरेक्ट कैटेगरी पे आएगा तो कुछ तो ओपन होगा, इन तीनों में से एट अ टाइम एक खुल रहा होगा, चाहे वो बाइक हो, कार हो या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो एट अ टाइम इनमें से एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर क्या करनी है, डिस्प्ले करवानी है। अब इसके लिए हम इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर क्या पाथ दिया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, पहले तो मैं आ जाता हूँ सिंपल कैटेगरी के ऊपर। अगर कैटेगरी का पाथ ऐसे ही रहे, ठीक है, तो ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस कैटेगरी के पाथ को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, स्लैश लगा देता हूँ, ठीक है। और इस स्लैश के बाद मैं यहाँ पर मल्टीपल चीजें पास कर सकता हूँ, ठीक है। वटएवर जो भी है, नेम है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी चीज मैं यहाँ पर पास करूंगा इसको, ये वहां पर क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी यहाँ करवाने के लिए, ठीक है। स्लैश मैंने कहा बाइक, तो बाइक उठाएगा, मैंने कहा फलाना, तो फलाना उठाएगा। अभी एग्जांपल के तौर पर मैं स्लैश लगा के लिख देता हूँ नेम, ठीक है भाई। अब आता है पहले तो यहाँ स्लैश कैटेगरी, एंटर, आई एम कैटेगरी, तो कैटेगरी ही दिखेगी यहाँ पर, ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा एक और भी काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ के इस पर आया, मैं कैटेगरी में यहाँ पर आने के बाद अगर खुद से नाम दे दूं बाइक, फिर क्या होगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ नेम ही दे दूं, यहाँ कर दूं कैटेगरी स्लैश बाइक, पेज नॉट फाउंड। वो बोलेगा भाई मेरे पास के पेज नहीं मिल रहा, ये वाला जो आप मुझे देना चाह रहे हो, पेज नॉट फाउंड। इसके लिए हम करते हैं क्या, इस चीज को हटाते हैं, पहले सिंपल समझते हैं, स्लैश लगाता हूँ और मैं यहाँ देता हूँ वेरी, ठीक है, सॉरी कैटेगरी नहीं, स्लैश नेम, कैटेगरी का जो भी नाम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा उस नाम का डेटा चाहिए। यहाँ पर आऊंगा मैं और मुझे जो जो कंपोनेंट चाहिए ना उनके हिसाब से मैं यहाँ पर काम करूंगा, ठीक है। आउटलेट बनाऊंगा, उनकी एक कंपोनेंट होता है मेरे पास, जिस लिंक पर क्लिक करूंगा उस लिंक का मेरे पास आउटलेट आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक चीज यहाँ आते हैं, फोकस करते हैं। फाइनली मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ लाजमी एक चीज बनानी पड़ेगी। क्लिक करना है तो एक नैवबार बनाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ लिंक, एक लिंक, अरे LINK, सॉरी, और ये कंपोनेंट है तो LINK लिंक, ये रहा, वो खुद दे देगा, रिएक्ट राउटर्स का लिंक है, ये लिंक आएगा रिएक्ट राउटर का, ठीक है। और तो ले जाऊंगा कहां पर, 2 पर, 2 इक्वल्स टू, और यहाँ पर वो चीज आ जाएगी जो भी चाहिए मुझे। अब ऐसे लिंक बनाने क्या क्या होगा, बाइक, बाइक आ गया, बाइक का बाइक कॉपी, तो कार का कंपोनेंट और बस का कंपोनेंट, तो यहाँ कर देता हूं मैं कार और यहाँ कर देता हूं बस, ठीक है। अच्छा ये लिंक मैंने कहाँ बनाया, ये मैंने बनाया है इस कैटेगरी में जाके। अच्छा कैटेगरी में मैंने ये क्या चीज छेड़ दी है, स्लैश नेम लगाया हुआ है अभी। अब वहां पर भी मुझे वो स्लैश कैटेगरी करना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी में ये आ गई मेरे पास, कार बस तीनों चीजें स्टेप बाय स्टेप मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और मैंने सेंटर का टैग इसीलिए ओपन किया था ताकि ये तीनों भी मुझे ऐसे सेंटर में नजर आए, नेस्टेड फॉर्मेट में, कार, बाइक और बस। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ भाई ये वाली चीज जो है, कार हो, बाइक हो, लिंक, इनको लिंक करवाना है। इनको लिंक करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल स्लैश एनएमई नेम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, स्लैश नेम, इसको कॉपी करता हूँ मैं। और अच्छा एक मिनट, स्लैश नेम तो हो गया। इसके अंदर एक और चीज थी जो मैं मिसिंग कर रहा था, वो ये थी कि इस रूट के साथ ऐसे नहीं देना मैंने ये रूट। अब ये रूट मैंने ऐसे नहीं देना, इस रूट को मैंने क्या करना है, एक रूट और बनाना है। मतलब ये रूट, इसको मैं बिल्कुल ही जीरो से बनाता हूँ, ये रूट ऐसे हटा दूंगा, ये रूट में
क्लोजिंग वाला बनाऊंगा। ठीक है, इस रूट के अंदर क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देख लूं मैं कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता, रिएक्ट राउटर पे ही चला जाता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम, इसका फॉर्मेट देखना हो तो हम यहाँ आते हैं, 3 पर भी मिल जाएगा और 21 पे भी है। 3 पर आ जाता हूँ मैं, ओवरव्यू पर आता हूँ नेस्टेड राउटर्स के लिए। हाँ, ये रहा, ऊपर वाले में डिफाइन किया, पाथ डिफाइन है और डॉट आईडी है। हम स्लैश न्यू या नेम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, एक है स्लैश नेम वाला पार्ट और एक है ये आईडी वाला। हम दोनों तरीके यूज करेंगे। आईडी के लिए मैं एक और चीज नहीं बताऊंगा, नेविगेट भी, हम पैरम्स भी देखेंगे और नेविगेट भी देखेंगे। तो पहले मैं आ जाता हूँ इस वाले लिंक पर। हाँ, तो यहाँ आते हैं। खैर, इस पर राउट लगाया, राउट में दिया यहाँ पर पाथ। पाथ में दे देता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी पास की मैंने। ठीक है, और एक और चीज देख लो, यहाँ कैटेगरी में एलिमेंट पास किया है टीम 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 डॉट आईडी। यहाँ एक गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। स्लैश बनाते हैं। अब यहाँ सिंगल सिंगल रूट बनाने, क्या बनाने, सिंगल सिंगल रूट बनाने हैं मैंने। मैं आ जाता हूँ यहाँ, सिंगल रूट के लिए एक ये रहा और इसमें दो चीजें होंगी, एक इसका पाथ और दूसरा इसका एलिमेंट। पाथ और एलिमेंट जैसे नॉर्मली बना रहे थे वही बनाएंगे। इसको कॉपी करता हूँ, 1 2 3। ठीक है, और इनमें मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा एक एक चीज। वो क्या है, एक बाइक का कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट हो गया, नहीं हुआ। दूसरा कंपोनेंट क्या था, BUSS बस का कंपोनेंट, और एक और कंपोनेंट कौन सा था, कार का कंपोनेंट। बाइक और कार यहाँ इंपोर्ट नहीं हुई भी यार। बाइक को इंपोर्ट करो बाइक से, बस को इंपोर्ट करो बस से, और नेक्स्ट क्या है, कार को इंपोर्ट करो कार से। अब ओके है। बाइक इज नॉट डिफाइंड, बाइक कहाँ नहीं डिफाइन हुई भी, बाइक कैसे डिफाइन, क्या हुआ, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अच्छा, अब यहाँ बाइक लगा दी, बाइक आगे आप फलाना लगा दी फलाना। मैं यहाँ आता हूँ, स्लैश लगाता हूँ और इसके बाद में लगाता हूँ नेम बाइक, के बाद में लगाता हूँ बस, और उसके बाद में लगा देता हूँ कार। यहाँ एक गड़बड़ है, स्लैश नेम वाला एलिमेंट ऐसे नहीं काम करता यार। यहाँ एक गड़बड़ आ गई है कोड में, स्लैश बाइक और स्लैश ये डिफाइन नहीं है। वन सेकेंड, लेट मी चेक। या फिर इन सब में पता नहीं नेम लेता था। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, कैटेगरी। हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार। रिएक्ट राउटर पाथ, पाथ दे दिया ये, स्लैश इसमें दे दिया होम, टीम्स, टीम में आईडी, और ये नहीं 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 नहीं, मुझे इसका नेस्टेड राउटिंग बनानी है। स्लैश ही लगाकर होता है। पाथ, कैटेगरी, स्लैश नेम, नेम ऐसे कुछ करके था। बाइक, और यहाँ आ जाता हूँ, बिल्कुल लिख देता हूँ बाइक, कार, और क्या, बस।
वो बेशक आगे पीछे हो, एटलीस्ट इसने रिजल्ट देना है। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, स्लैश बाइक लगा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये एक इशू दे रहा है कि बाइक, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। नेस्टेड में क्या गड़बड़ हो गई है? इंपोर्ट किया, राउट्स लगाया, ये वाला राउट दिया, राउट ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, पाथ पास किया कॉलन लगा के, या फिर न्यू टीम्स, न्यू सेम है यार, नया एलिमेंट यहाँ, पुराना एलिमेंट यहाँ, ठीक है यार। ये तो कोड में एरर होना नहीं चाहिए और इस पे भी डिपेंड नहीं करे। एक मिनट, ये तो अच्छा मैंने, खैर एक और गड़बड़ है, मैंने नहीं वो नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको भी हटाता हूँ मैं। लिंक तो बाद में लगाएंगे, लिंक को तो अभी हटाते हैं, वो लिंक बाद में देख सकते हैं हम। एक चीज इंपोर्ट करता हूँ, वो शो करवाने के लिए मैंने एक चीज नहीं दिखाई, वो है आउटलेट। आउटलेट तो इंपोर्ट ही नहीं किया। यहाँ आता हूँ और मैं लिख देता हूँ आउटलेट। ये आउटलेट बताता हूँ मैं आपको क्या है, एक मिनट रुक जाओ, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, सिर्फ ये चीज देखनी है मैंने। आउटलेट और कैटेगरी में आते हैं बाइक, हाँ, और आते हैं कार, दिस इज सही है, ठीक है, ओके। वो बस इस वजह से दे रहा मैंने का नाम गलत है, मैं बोलूँ क्या चीज में से, अच्छा बाइक ओके है, यहाँ आना है बस और यहाँ आनी है कार, ठीक है भाई। ये एक आउटलेट गलती से मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। अच्छा कैटेगरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्लैश कैटेगरी, और स्लैश कैटेगरी में अगर एलिमेंट लेकर आऊं मैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आएगा, ये भी लगा दूं कैटेगरी, वेट, आई एम कैटेगरी, ठीक है, और स्लैश लग के अगर बाइक आया तो दिस इज बाइक, और उसके बाद अगर कार आया तो दिस इज कार, और अगर क्या आया, बस आया तो ये बस, परफेक्ट है। अच्छा अब एक काम करता हूँ मैं, आउटलेट, ये कंट्रोल Z कंट्रोल Z, जो डेटा था पहले वही आ जाए, ये ऐसे ही रहे, ठीक है। और यहाँ नीचे आते हैं सेंटर में ही, हाँ, यहाँ लेकर आता हूँ मैं इस आउटलेट को, आउटलेट, अब ओके है। अब इन पे लिंक करवाना है, तो लिंक के लिए हम ले जाते हैं कैटेगरी स्लैश CAR कार, कैटेगरी स्लैश बाइक, और कैटेगरी स्लैश बस। अब वरा ये भी चेक कर लो, कार, एक मिनट, बाइक, इसमें कहाँ गड़बड़ है, इसमें स्लैश की गड़बड़ है, आई डोंट थिंक सो के इसमें, हाँ इसमें स्लैश लाजमी लगेगा, ओके हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ आते हैं कार, बाइक, बस, यहाँ आ जाता हूँ कार, ठीक है भाई। और अगर मैं सिंपल लेता हूँ लोकल होस्ट पे सिर्फ कैटेगरी, ठीक है, ओके। चलो भाई आते हैं इधर, थोड़ी सी जो साइंटेक्स की मिस्टेक होती है उसको हम समझ लेते हैं। देखो इतनी भी साइंटेक्स की मिस्टेक है कि अगर यहाँ फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाओगे तो ये पाथ नहीं उठाएगा। हालांकि आपको पता है नॉर्मल वाले में आपको ये फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो जो कल लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में आपको पढ़ाता है तो मैं स्लैश लगा था चेक करने के लिए, मैंने कहा यार स्लैश पे है विदाउट स्लैश है, तो इन दोनों में होता है, बस याद रखना, ये रखता ही है समझ लो कि क्योंकि साइंटेक्स है कि भाई जो नेस्टेड होगा उसमें स्लैश लाजमी उठाएगा और जो नेस्टेड नहीं है विदाउट स्लैश उठाएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है ये समझते हैं। देखो भाई अगर ये रूट ना हो तो नॉर्मल ये रहे रूट सारे आपके पास, होम, अबाउट, कैटेगरी पे कोई रूट नहीं है, ऐसा ही है, ये चल रहा है। अब कैटेगरी अगर आपने ऐड की तो कैटेगरी में बंद करता हूं, देखो कैटेगरी क्या पाथ है, कैटेगरी के पाथ पर कैटेगरी है, और सॉरी ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ
कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर 3 लिंक बनाए हैं, कार, बाइक और बस का, कि जब कार पे क्लिक होगा, अब ये जो कार पे क्लिक होगा ना, इसको आप ये भी कर सकते थे, आप कार पे क्लिक करो, यहाँ एक बाहर एक कंपोनेंट बना दो कार का, वो अलग से पीछे से अटैच हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन मसला ये है, वो कंपोनेंट फिर नेस्टेड नहीं रहता, वो कंपोनेंट यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके अंदर होगा। हालांकि आपको वो कंपोनेंट कहाँ चाहिए, कैटेगरी के अंदर चाहिए। आपको वो कंपोनेंट, अगर यहाँ पे कंपोनेंट रख दूं, बाइक और रूट का अगर मसला था, बाइक को यहाँ रख दूं, जब वो लोग बाइक पे क्लिक करे तो बाइक पे आ जाए, लेकिन फिर क्या होता, बाइक ऐसे होती, जब बाइक पे क्लिक करता तो बाइक आ जाती, यहाँ क्लिक करके बाइक आती। ये नहीं होता कि कैटेगरी के पेज में, और अक्सर आपने देखा है, आप दराज वगैरह पे चले जाओ, कैटेगरी पे जाते हो, मोबाइल पे जाते हो, 2-4 जगह चले जाओ, आप ऊपर रूट खोलो, आपको देखिएगा एक आईडी जनरेट होती है, हम भी अभी आईडी वाला गेम समझे, फिर उसके बैक पे वो बोलता है क्यू मोबाइल स्लैश, फिर मोबाइल, फिर स्लैश, फिर डिवाइस, फिर दराज.com, ठीक है। वो स्लैश चल रहा होता है, वो क्या डेटा गेट कर रहा होता है, यही आगे पेज चला होता है। अच्छा, एक बात याद है, इसमें हम कोई सेंसिटिव डेटा नहीं भेजते, मतलब इसके अंदर जर्नल नेम आपका जा सकता है, ऐसी चीज जो जर्नल प्रोफाइल पे लोगों को दिख सकती है, वो डेटा आप भेज सकते हो, पासवर्ड नहीं भेजोगे इसमें, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भेजोगे तो प्रॉब्लम है, आपने पासवर्ड नहीं भेजना, इस टाइप की चीजें नहीं भेजते हम, नॉर्मल चीजें जो है यहाँ पर पास होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, ये तो कैटेगरी वाला नॉर्मल। अब देखो मैंने इस रूट को क्या बना दिया, कौन सा, वॉइड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बनाया, वॉइड। हमें पता है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और एक वॉइड एलिमेंट्स वाला टैग होता है, ये जो वॉइड एलिमेंट टैग होते हैं ना, हमने वो बनाया है। अब ये वॉइड एलिमेंट टैग का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई टैग्स बनेंगे, तो इसके अंदर मैंने 3 रूट और डिफाइन किया, वो क्या है, बाइक, बस और कार। अब क्या होगा कि जब ये चलेगा, कैटेगरी चलेगी, कैटेगरी के आगे स्लैश में कोई भी चीज लगेगी तो वो इन तीनों में से क्या होगी, एक ना एक होगी। मतलब कैटेगरी में अगर आगे स्लैश लगा के मैंने बाइक लिखा तो क्या चीज चलेगी, बाइक आएगी। अब ये आएगा कैसे, ये तो मैंने दे दिया, यहाँ से लिंक, यहाँ से लिंक, यहाँ से लिंक, सबको यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब ये क्या बला है जो मैं यहाँ पे लाया हूं, ये क्या है ना, असल चीज ये है समझने की। अब देखो समझने के लिए है क्या, ये आउटलेट पता है क्या, आउटलेट असल में ये कंपोनेंट है, ये तीनों आउटलेट है। कैटेगरी, ये कैटेगरी की तीनों आउटलेट है। दोबारा से समझते हैं, रिपीट करते हैं, ये कैटेगरी है, कैटेगरी क्या है, मेन कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। उसके अंदर ये 3 हमारे पास क्या आ गए, आउटलेट आ गए, क्या क्या, बाइक, बस और कार। लेकिन एट अ टाइम एक चीज होगी, बिल पर आपने यहां लगाया स्लैश बाइक, तो यहां पर क्या होगा, जैसे वो बोलेगा कैटेगरी स्लैश क्या है, बाइक है, बाइक इसने उठाया तो उस जगह ये इस वक्त ये क्या करेगा, बाइक उठा के यहां से यहां ले आएगा, यहां लाके बाइक को प्रिंट करा देगा ऐसे। फिर जब आप, अभी मैं बाइक हटाता हूं, स्लैश सिर्फ कैटेगरी लिखूंगा, बाइक के साथ में विदाउट बाइक, और क्या है, अच्छा खैर मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया हुआ, आप इंपोर्ट कर लो उसको, तो ये तो आप बाइक इंपोर्ट करोगे यहाँ पर, जैसे मैं इंपोर्ट कर ही देता हूँ यार, इंपोर्ट बाइक फ्रॉम बाइक, ठीक है, तो बाइक आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मैं कार इंपोर्ट करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाइक नहीं रहेगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसको कहते हैं क्या, जैसे ये मैंने वहां किया कार, तो उसने यहां से उठाया CAR, कार का कंपोनेंट। मैं तीनों कंपोनेंट पहले ले आऊं, बस बस का कंपोनेंट ये रहा, कमेंट करता जाता हूं 1 बाय 1। अब समझो ये तीनों कंपोनेंट यहां मौजूद हैं। ऊपर पाथ में अगर बाइक लिखा जाएगा तो ये बाइक उठा कर दे देगा, अगर कार लिखा जाएगा तो ये कार का कंपोनेंट ऐसे प्रिंट करा देगा, और अगर यहाँ पर बस लिखा हुआ होगा रूट में, पाथ में, तो ये क्या उठा लेगा, बस का कंपोनेंट उठा लेगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आई, ये आउटलेट का काम है। आउटलेट असल में, ये आउटलेट असल में ज्वाइन हुआ होता है इसके साथ, ये आउटलेट उसी कंपोनेंट में चलता है जिसके रूट के अंदर नेस्टेड रूट बना हुआ होता है। ये सब सिंगल रूट है, सिंगल रूट है, सिंगल, ये जिसके अंदर रूट बना हुआ ये नेस्टेड है। अब आउटलेट क्या करेगा, आउटलेट इसके लिए नहीं चल रहा, आउटलेट असल में इसके लिए चल रहा है, इसके अंदर जितने भी आप रूट बनाओगे उसका आउटलेट है। अब इसके अंदर एक और रूट डाल के आप
नया बना दो उसके लिए अलग, उसके कंपोनेंट के अंदर अलग आउटलेट बनेगा, वहां आउटलेट पास करोगे, फिर यहाँ की आउटलेट मैच करेगा, फिर वहां से वो वाली आउटलेट मैच करेगा। अभी ये कैटेगरी उठाता है, कैटेगरी में आप जो बाइक या बस लिखते हो ये उसको उठा के मैच करता है, पाथ मैच है, इस कंपोनेंट को उठाता है यहाँ पर। तो इसके लिए ये जो आउटलेट है ना, ये कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट है हमारे पास आउटलेट, जिसका काम ये है कि भाई मैच करो और डेटा प्रिंट कराओ। ऊपर स्लैश बाइक लिखा है तो बाइक दिखा दो, ऊपर स्लैश क्या लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है तो बस मैच करा दो, ऊपर और कुछ लिखा है तो वो मैच करा दो। देखो कार बाइक बस, यहां तक बात समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर डेटा तो जाहिर सी बात है वन टाइम आप चले गए, आगे ये डेटा ऐसे जाता रहेगा और ऊपर स्लैश 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 चल रहा होता है। तो एक दफा आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी आपको समझ आ जाएगा। सिंपल है, जो आपके पास रूट बने हुए उसके अंदर एक कोई रूट उठाओ, बिल्कुल कैटेगरी, क्योंकि मैंने कैटेगरी जानबूझ के बनाया था, या प्रोडक्ट के अंदर 3 प्रोडक्ट डाल दो वो रूट के अंदर, और वो कंपोनेंट्स वहां बना दो, और उन कंपोनेंट्स को मैथ पेज पर यहीं पर इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद यहां पास कर दो, हो गया पास, साइन इन हो गया, लॉगिन। अच्छा लॉगिन में भी होता है बिलाल सिद्दीक स्लैश लॉगिन, वो नहीं वो bilfardaraज.com, ठीक है, स्लैश लॉगिन स्लैश आगे मेरा नाम होता है। इसका मतलब लॉगिन के पेज के अंदर बाकी सारे पेजेस को अलाउ किया हुआ है। आप लॉगिन का पेज पास करोगे तो नेक्स्ट पेज पर जा सकोगे। बात समझ आ गई? ठीक है, लॉगिन का पेज पास करोगे। अभी तो हम खैर ये है कि अभी तो आप बिना उसके भी अगर बिलफर्द आप लॉगिन लगा भी दो तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा बस तो ये चल जाएगा। ठीक है, उसको हम और आगे जाके सिक्योर बनाएंगे कि किस तरीके से वो ये वाली चीजें ना उठाए। खैर अभी आर्जी तौर पे जो काम चल रहा है ये रहा। तो आपने सिंपल ये वाले रूट्स बनाने हैं, एक बना हुआ है सिंपल यहाँ से बनाया, एक आउटलेट पास की यहाँ पर इसको, ये लिंक का कोई बड़ा काम नहीं है। लिंक में सिंपल ये है कि जब आप नेस्टेड रूट बनाओ तो इनको आप पूरे रूट जब पास करोगे तो स्लैश लाजमी पास करना है। और एक और चीज में वेरीफाई कर लूं, मुझे याद नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं सिंपल ये लिखता हूं चेक करने के लिए, अच्छा वो भी मिटा दिया मैंने, एक मिनट चेक करते हैं हम, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, वरना स्लैश लगा के देख लेंगे। कार बाइक 10 ये रूट मैच कर गया, रिफ्रेश करके भी चेक कर लेता, ये ना पहले का चल रहा वो, हाँ चल गया। ठीक है, डायरेक्ट वाला भी रूट क्या हो गया यहाँ पे चल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने लिंक करवाया वो यहाँ से आएगा, बाइक और कार जो लिंक है उससे मैच करेगा और यहाँ पर चला है, तो कार बाइक और बस यहाँ पे मैच कर गया। समझ गए बात? ओके, कोई मसला तो नहीं है। 5 मिनट के अंदर बस ये अप्लाई मारो, उसके बाद हम अगला काम समझते हैं, डेटा भेजने वाला ऊपर URL के थ्रू। चलो फटाफट से, हमने बातें भी बच्चों से बड़ी की हैं, मोटिवेट कर दिया बच्चों को। अब क्या पता बच्चे कल ही रिजाइन दे के बोले सर जॉब पे लगाए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखनी है आपने, हमने एक चीज समझनी है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम कहते हैं पैरम्स। क्या कहते हैं? यूज पैरम्स। असल में होते हैं वो URL पैरम्स। अब पैरम्स क्या है? तो आप ये समझ लीजिए URL के अंदर जो आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो ना, बस ट्रक जो भी है वो यहाँ से पास हो रहा है। अगर मैं ऐसे नॉर्मली बात करूं तो असल में ये इसके लिए नहीं है, वो चीज किसके लिए, एक और हम कंपोनेंट बनाएंगे और वहां उसको रूट वूट पास करके लगा देंगे। एक कंपोनेंट बनाता हूं फटाफट से जिसको बोलेंगे PROFILE प्रोफाइल डॉट JSX, ये आगे प्रोफाइल, जबरदस्त, RFC इंटर, ठीक है, PROFILE प्रोफाइल, और यहाँ H1 लिखता हूं, H1 में क्या आएगा? प्रोफाइल आएगा। ये मैं प्रोफाइल इसमें प्रोफाइल लगा रहा था, उधर कैटेगरी जो यूजेज के हिसाब से, वो ये प्रोफाइल के काम के लिए यूज होता है तो प्रोफाइल लगेगी, वहां पे कैटेगरी के लिए यूज होता है तो कैटेगरी लगेगी। अब आते हैं यहाँ पर, इसी तरह जैसे मैंने ये काम किया है ऐसे यहाँ एक और चीज लगती है, ऐसे कॉलन लग के, क्या लगकर? कॉलन लग के, उस कॉलन के ऊपर काम होता है। अच्छा एक और चीज भी थी, मैं यहाँ पर जो नेस्टेड बनाया ना मैंने, कॉलन पास होता है यहाँ स्लैश लग के, वो भी देखता हूं मैं। यहाँ आता हूं मैंने प्रोफाइल लगाई, पहले मैं इस होम पर इसको डायरेक्ट प्रिंट कराता हूं,
अबे यार क्या है, प्रोफाइल है, प्रोफाइल, और इंपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा। ये आस्ता आस्ता मेरे ख्याल है थक गया बेचारा इंपोर्ट कर करके खुद। प्रोफाइल, प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? ऐसे इसका दिमाग खराब हुआ है। चल गया प्रोफाइल, ठीक है। और एक छोटा सा काम लास्ट हमने करना है प्रोफाइल के अंदर जाके। कहाँ गया? दिख रहा है प्रोफाइल? हाँ, इस प्रोफाइल को मैं कर देता हूं। क्या कर रहा था? हाँ, क्लास नेम देके, बस ठीक है। अब मुझे यहां पर एक चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं यहां पर, जैसे ये चल रहा है गुड है, मैं यहां प्रोफाइल ले आया, इस प्रोफाइल को मैं यहां से कट कर देता हूं। हाँ भाई, एक रूट बनाते हैं, ROUTE रूट, और ये कौन सा रूट बन रहा है? नेस्टेड। अब आप समझ गए होंगे, याद देते ना पाथ, पाथ में यहां दे देता हूं PROFILE प्रोफाइल, और यहां दे देता हूं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में पास कर देता हूं क्या? प्रोफाइल पास कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है यहाँ पर, प्रोफाइल का एलिमेंट तो पास करूंगा, लेकिन मैं यहाँ एक चीज चेंज कर देता हूं, प्रोफाइल स्लैश ये, इसको नेस्टेड बना भी सकता हूं, ठीक है। अगर चाहूं तो नेस्टेड ना भी बनाऊं, ठीक है। ये इसमें मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे स्लैश करता हूं, स्लैश लगा के कॉलन लगा देता हूं, और इसमें कर देता हूं नेम। प्रोफाइल में क्या आता है? बंदे का नाम आता है, मैं ये नाम ही देना चाह रहा हूं इसको, ठीक है। मैं क्या चीज देना चाह रहा हूं? नाम ही बंदे का आगे पास करना चाह रहा हूं प्रोफाइल में। अब यहां आता हूं प्रोफाइल में, इसको घबराने की जरूरत नहीं, बस मैंने एक तरीके का लिख दिया। आप सिंपल देखो, ये तो अभी फर्स्ट टाइम तरीका लिख रहा हूं ना, तो आप यही समझो, एलिमेंट बनाया एक, इस बार मैंने नेस्टेड नहीं बनाया, प्रोफाइल स्लैश ये लगा दिया नेम। अब यहां तक नाम तो होना चाहिए था, मसला ये है बाइक कार, ये पिक्चर तो डिफाइन है, ये ऑप्शन से पहले से डिफाइन है, ये तो आपने बनाने, लेकिन जो यूजर आ रहा है वो डिफाइन थोड़ी है ना। बिलाल सिद्दीक का उन्होंने पहले से एक कॉलम यहाँ नेस्टेड रूट बना के रखा हुआ होता है, बिलाल सिद्दीक 2000 पता नहीं इसमें आगे प्रोफाइल बनेगा, नहीं, वो तो जब मैंने बनाया ऐड हो गया ना, ठीक है। ये तो अब ये चीज इसके ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही डिफेंडिंग पे, कि भाई यार ये चीज तो ऐसे चल रही है। अब आते हैं यहाँ, अब जरा चेक करते हैं, यहाँ आते हैं, PROFILE, पहले प्रोफाइल पर आते हैं, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि प्रोफाइल खाली कुछ नहीं है, प्रोफाइल पे कोई ना कुछ होगा। अब आ रहा है, कुछ भी लिखो तो क्या आएगा? प्रोफाइल आ रहा है, परफेक्ट। समझ नहीं आता क्यों? क्योंकि स्लैश लगा के मैंने आप ये दिया, कॉलम की जगह वो उठा रहा है। अगर मैं इसकी जगह कोई आईडी दे दूं, और ऐसा ही होता है, आईडी होती है, आपने देखा होगा डॉट ADF हैशटैग फलाना करके, अजीबो गरीब नाम होता है, बोलते पता नहीं क्या, ये आईडी होती है, ऑटो जनरेट होती है। ये हम सर्वर जब पढ़ेंगे ना, फिर आप देखोगे एक क्लिक पे नई नई आईडियां जनरेट हो रही होती 13-14, क्योंकि हम खुद तो ये जनरेट कराएं तो फिर एक तो प्रोग्राम बनाना पड़ जाएगा, मुश्किल नहीं है, आपने रैंडम्स पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो यूज करके अल्फाबेट्स यूज करके आप बना सकते हो ये खुद भी, ठीक है। लेकिन वो सर्वर बना बनाया दे देता है आपको, तो हम वहीं से लेते हैं, और सर्वर ही जनरेट करता है ऑटो, क्योंकि डेटाबेस से काम है असल। फ्रंट एंड वाला यहां से अगर आइडिया बना के भेजेगा, तो अगर फ्रंट एंड में कभी कोई मसला आ जाए तो डेटाबेस में जो आईडी मौजूद है वही वापस भेजना शुरू कर दे। तो असल आईडी वहीं से जनरेट होती जहां डेटा है, वहीं पर डेटा में आईडी नंबर दे दो। तो हमने देखा भाई कहीं कुछ भी लिखे परफेक्ट है, लेकिन एक मसला है, अगर यहाँ प्रोफाइल पे आ गया तो बिलाल सिद्दीक जब लिखूं तो बिलाल की प्रोफाइल आनी चाहिए, जिसकी प्रोफाइल लिखूं उसकी प्रोफाइल आनी चाहिए। समझ गए? इसके लिए यहाँ पर एक मेथड है जो यूज होता है, जिसको हम कहते हैं पैरम्स। क्या कहते हैं? पैरम्स। यहाँ आ जाओ, कहां गया यार वो अभी प्रोफाइल बनाई थी, ये रही, यूज पैरम्स जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप आओगे, आप अगर ले आओ इसको लिखो यूज PAR पैरम्स, और देखो हमें खुद लिखा हुआ है रिएक्ट राउटर डॉम, आप टेप दबाओ वो ऊपर इंपोर्ट होकर खुद आ जाएगा।
यूज पैरम हो गया ना। अब ये यूज पैरम्स भी क्या है, इसके स्टार्ट में क्या वर्ड है, यूज, तो ये क्या हो गया, हुक हो गया। जबरदस्त, ये भी एक हुक की टाइप है। हमने हुक देखे क्या क्या, यूज, स्टेट, यूज और यूज पैरम्स। आगे कुछ दिनों में अब बहुत सारे और देखने वाले। इक्वल्स टू, अच्छा यूज स्टेट क्या करता था, क्या रिटर्न करता था, एक एरे। इसको रिटर्न एरे नहीं करना, ये सिंपल डेटा स्टोर करके देगा आपको जिस चीज में डेटा चाहिए। अब आप जो नाम देना है दे सकते हो, फिलहाल मैं नाम देता हूँ पैरम्स, ये हमें पैरम्स ही दे रहा है असल में, मतलब जो यूआरएल के ऊपर पैरामीटर्स लिखे होते हैं वो रिटर्न कर रहा है। आप इसको कंसोल कराते हैं और कुछ नहीं करते, कंसोल डॉट लॉग और पैरम्स। देखते हैं आओ पैरम्स में आ क्या रहा है, पैरम्स में क्या चीज आ रही है। मैं चाहता हूं जब यहाँ लिखो प्रोफाइल ये लिखो तो यहाँ क्या आना चाहिए, बिलाल आना चाहिए। आओ यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिलाल आप कुछ भी इससे आगे मैच कर। अभी क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ क्या चीज मिल रही है, बिलाल, उस एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, असल में बिलाल नहीं मिल रहा। ये भी है कि हमें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट। तो ये पैरम्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके अंदर डॉट और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बिलाल कहां पे लिखा हुआ है, की का नाम क्या है, की का नाम नेम है, डॉट नेम। इस पैरम्स के अंदर एक की है जिसका नाम नेम है। अगर मैं नेम प्रिंट कराता हूं तो सिर्फ बिलाल आना चाहिए। क्या आ रहा है, बिलाल। मिल गया बिलाल, यहां से डेटा मिल गया। अब आओ एक काम करते हैं, कॉपी करता हूं, ये प्रिंट कराता हूं। अब आओ, अगर मैं यहां पर अली की प्रोफाइल में जाऊंगा तो यह क्या आएगा, अली। अगर मैं अली के आगे W लगा के वली की प्रोफाइल में जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वली। समझ आई, यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है कि कैसे पैरम्स हमने डेटा मैच किया और यहां लाके दे दिया। और लिंगडन, यहां पर लिंगडन की एग्जांपल देखिए, लिंगडन यूजर नेम का यूज कर रहा है, यूजर नेम लेके आगे फेंक रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम से पहचान भी है, तो यूजर नेम स्लैश यूजर नेम करके। और गिटअप भी ये काम करता है, www.https.github.com/blastdemmo, और आपका प्रोजेक्ट जो होता है उसका नाम भी आ रहा होता है। अगर गिटअप के किसी भी उस प्रोजेक्ट पे चले जाओ, आप गिटअप पर आते हैं, आओ ये देखो अभी क्या है इसका, HTTP ब्लास्ट रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स टेम्पलेट है या नहीं, ये अब हम खुद भी बना सकते हैं, समझे बात। अच्छा ये है वो डेटा कैसे शो कराना है। अब ये वाला काम तो इतना मुश्किल है ही नहीं, ये तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान सा टास्क हो गया है या नहीं। डेटा शो कराने के लिए देखो हमें चाहिए होती है पहचान, कहीं पासवर्ड, कहीं ये फलाना ढिमकाना, मल्टीपल कुछ भी यहां पर हम लिख सकते हैं। पहले तो डेटा पास किया, हमें यूज पैरम्स को दे दिया, कंसोल लॉग हो गया, ये डेटा हमें शो हो गया। हम ये भी कर सकते हैं, ये चीज किसी एरे से मैच करवाएं। एरे में देखिए, बिल्कुल एग्जांपल में आपको ऐसे देना चाहता हूं कि, अच्छा ये खोल लेता हूं, इसके अंदर एक मैं एरे बना लेता हूं, बिल फर्स्ट लेट यूजर्स इक्वल्स टू बिला बिला अली, द नेक्स्ट वन इज वली, ठीक है। तो अली एंड वली पर आते हैं। अब मैं कहता हूं भाई यूजर, वो कहेगा जी यूजर्स डॉट इंक्लूड। अगर आपने इंक्लूड डॉट इंक्लूड CLUDE, यूजर्स नहीं लिखा, क्या यूजर लिखा है यार, यूजर डॉट इंक्लूड का मेथड, इंक्लूड में कह देता हूं अगर यूजर के अंदर ये पैरम्स, क्या नाम है, पैरम्स डॉट नेम मौजूद हो तो फिर क्या करना, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या लिख रहा हूं मैं, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी हमने पढ़ा है ना, टर्नरी ऑपरेटर जैसे इफ एल्स की कंडीशन होती है वैसे है, ट्रू एंड फॉल्स देता है। मतलब यहां कंडीशन बताओ, सिंपल है। इस जगह पर एग्जांपल में ऐसे दे देता हूं, यहां लिखो कंडीशन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ये कॉलन और ये आ गया सेमीकोलन। ट्रू है तो ये आएगा, फॉल्स है तो ये आएगा। अगर ये हो जाता है तो कर दो यूजर, यूजर नहीं सॉरी, पैरम्स डॉट नेम,
जो भी पैरम्स डॉट नेम है वो बता दो, ठीक है। और अगर नहीं होता पैरम्स क्या एरर दे रहे, और अगर नहीं होता क्या एरर है, कुछ रहता है क्या, सिंटैक्स मिस्टेक है? सबर देखता हूं। और नेक्स्ट चीज अगर नहीं होता तो यहाँ h1, और हम ऐसे h1 में भी दे सकते हैं, h1 को ऐसे देने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ये भी मैंने ऐसे ही दिया है। h1 को यहीं से कट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा h1 ये, और उसमें लिख दो नॉट फाउंड, यूजर नहीं मिला, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर। और ये करने के बाद इसको ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने की खैर जरूरत नहीं है। एक चीज का एरर है, मैं यहाँ कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही, पैरम्स में ऐसा क्यों एरर दे रहा है। पैरम, अच्छा ओके है, वो एरर नहीं दे रहा ब्लेंडर मेरी तरफ से। मैं जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा तो उसने एरर नहीं दे। अच्छा ये तो हो गया। इसमें एक मिस्टेक मुझे लग रही है कि मैं लिखता हूं वली, तो आ गया वली का नाम, ऐसा ही है, ठीक है। और मैं लिख देता हूं अली, तो आ गया अली का नाम। क्या? हाँ तो आ रहा है ना, ये रहा। नहीं मैंने कहा हो सकता है मैंने यहाँ मिस्टेक ये कि मैं वो जैसा नाम चाह रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। यहाँ वो जो मैं सेंटर में लिखा था ना, उसके लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, आई थिंक सो। लेकिन यार यहाँ भी एच पैरम्स डॉट क्या है नेम, इसको कवर करने के लिए मुझे ये यूज करना पड़ेगा। ये अब ओके है, वन टाइम में देख लूँ ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, अगर यूजर मिलता है यहाँ पे ओके हो गया तो ये दिखाओ, नहीं हुआ तो ये दिखाओ। अब जरा चेक करता हूँ, अली इंटर मैच कर गया, WLI वली इंटर मैच कर गया। अभी देखते हैं कुछ और लिखते हैं, बिलाल नॉट फाउंड, हो गई एक किस्म की ऑथेंटिक। ये तो मैंने बेसिक लगा दिया, आप तो बड़ा पूरी प्रोफाइल के लिए काम करोगे कि भाई ये प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा लिंक्डइन क्या देता है, इसके ऊपर भी एक चीज देख लेते हैं। जैसे लिंक्डइन के ऊपर अगर मैं लिंक्डइन यहाँ नहीं जाए भाई, आप आ जाओ। ये क्या देता है ये देखते हैं, 404 है पेज डज नॉट, इसने भी यही लगाया है, ठीक है। इसने ये पेज बनाया हुआ है, हम सीधा मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया, तो हम भी इस तरीके से यहाँ पेज शो करवा सकते हैं अगर इसमें से। अब ये मैंने एक चीज प्रिंट कराई है, आप यहाँ ये कह सकते हो अगर यूजर मिल जाता है, उस यूजर की जो चीज प्रिंट करानी है एरे के अंदर से निकाल के प्रिंट करा दो, है या नहीं। एरे में से उस यूजर का आप जो डेटा चाहते हो नाम लो, नाम से डेटा मैच कराओ, और उसके साथ साथ जो भी चीज आप प्रिंट कराना चाहते हो वो प्रिंट करा लो। अच्छा एक और चीज है, मैं ये भी देख लूं, इंक्लूड्स में अगर मिल जाता है ये तो हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ दूं तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है चलो खैर। अब मैं आता हूं यहाँ, और पहले अच्छा प्रोफाइल मैंने वहां लिंक नहीं, प्रोफाइल को फाइल लिंक नहीं कराया, लिंक करवाना है आपने होम अबाउट कैटेगरी। यहाँ आता हूँ सिंपल प्रोफाइल पे, प्रोफाइल खाली प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि खाली प्रोफाइल कोई पेज नहीं है। प्रोफाइल के आगे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। ये कर सकते हो आप, खाली प्रोफाइल लगा के प्रोफाइल के ऊपर आप कुछ और दे दो, 404 है, या फिर खाली प्रोफाइल के लिए साइन इन का ऑप्शन दे दो। अगर कोई साइन कि भाई फर्स्ट साइन इन ऐसा होता है, कभी आप किसी वेबसाइट पे चले जाते हो, लॉगिन के लिए क्लिक करते हो सीधा, या डेटा देखने का बोलता है फर्स्ट साइन इन, पहले साइन इन करे तब आपको ये डेटा देगा, ये आप ऐड कर सकते हो। वरना यहाँ अगर आप नाम ऐड करोगे आएगा, लेकिन नाम कहाँ ऐड नहीं करना। अब ये नाम कहाँ से आएगा ये डिपेंड करता है, ये नाम कहाँ से आएगा ये डिपेंड करता है। अब ये कैसे भेजना है आपने, लॉगिन फॉर्म से साइन अप बना दिया, लॉगिन पर डेटा भेजने के लिए आप साइन अप से ना डेटा एक उससे ट्रांसफर करने के लिए दूसरे पे ये यूज करोगे। पेरेंट्स का यूज करके आप डेटा भेजो, वो जाएगा कि भाई इसका डेटा यहाँ आ गया, साइन अप हो गया। अब ये एरे मैच कराओ इसके साथ, और ये कर लेना कि इनको बना देना नेस्टेड,
साइन इन को क्या बना देना, मतलब जो प्रोफाइल है साइन इन का कंपोनेंट बना के बाकी प्रोफाइल उसके अंदर नेस्टेड रखना। अब जो भी बंदा लॉग इन करेगा वो साइन इन के लिए आएगा, पहले साइन इन और आगे उसका यूजर नेम है, यूजर नेम से डेटा आगे भेजा जाएगा, फिर वो साइन इन से एरे मिल गया आपको। देखो जब मैंने यहाँ वन टाइम भेज दिया यहाँ वली के लिए, तो मैं ये वाला नाम लेकर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे भी चेक कर सकता था। अगर यहाँ बिल्कुल ये ना होता, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट में जो जो डेटा मौजूद है उसमें से किसी से भी मैच करा दो, तो आप यूजर नेम से मैच कराओ। अगर मैच कर रहा है ओके देन शो कराओ, लेकिन लॉगिन करने के लिए कंडीशन क्या होगी, पहले एरे से मैच कराओगे। ठीक है, यहाँ पर आता हूं पे, एक ये है, और दूसरा ये आप ये भी एक और चीज है वो भी बता दूंगा, आपने ये चीज देखनी है, यूज नेविगेट का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, खैर इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये लॉगिन सक्सेसिबल के ऊपर था, इसने बहुत अच्छी ये दी हुई एग्जांपल्स ऑन सबमिट में, इसको डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहा हूँ असल में। ये जो पढ़ा ना यूआरएल पैराप, जिसने कहा इनवॉइसेस स्लैश लगाया, पैराप डॉट इनवॉइस आईडी निकाली, ठीक है, जो भी, अब आईडी से यूजर को मैच कराएगा, फिर क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। तो वो सिंपली उसने यहाँ पर किया हुआ है, आप भी ये वाला काम कर सकते हो, जिसकी आईडी से मैच करे उसका डेटा प्रिंट हो जाए। तो पहला तो आप ये करो अभी के अभी, यूज पैरप्स का यूज करो और डेटा एक प्रोफाइल से बनाओ और दूसरे उस पर प्रिंट कराओ। शाबाश। ठीक है भाई, एक इशू बच्चों ने देखा, अभी मेरे पास तो नहीं आया ये इशू, देखो कभी भी उठा भी देता है, कभी मैं इस कैपिटल में दोनों नाम लिखे और आपके सामने मैं अली और वली लिख के चेक कर रहा था तो चल रहा था। ओके, कुछ के पास चल भी रहा है, कहाँ बच्चे ने चलाया नहीं चला, एरर क्या था, ये कैपिटल में नहीं उठा होता, कहता है स्मॉल में उठा, और बाय डिफॉल्ट होता भी यही है कि यूआरएल स्मॉल में होता है वैसे। अब मसला ये सर्च का क्या करें, कुछ नहीं करो भाई, एक मेथड है एरे का, जो डेटा ले रहे हो उसको या तो कन्वर्ट करवाओ या एरे का जो डेटा आ रहा है उसको मैच करवाओ, क्योंकि यूआरएल हमेशा स्मॉल होगा, तो एरे से वो जो नेम है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करो, एरे का मेथड लगा के या स्ट्रिंग का मेथड लगा के वो लगा के कन्वर्ट करो और फिर मैच करा लो। एक काम ये। दूसरा ये कि अब ये मत बनाओ और इनकी जगह बनाओ ऑब्जेक्ट, अली का एक ऑब्जेक्ट, वली का ऑब्जेक्ट, उसमें कम से कम 3-4 चीजें डालो। 3-4 चीजों का मतलब आप ये डाल दो, जब ये लिखना है इंटर नाम आ रहा है ना, नाम नहीं आना चाहिए, एक प्यारा सा कार्ड आना चाहिए, उसमें सर्कल के अंदर एक कार्ड बनेगा पूरा। ठीक है, उस कार्ड में बीच में सर्कल में उस बंदे की फोटो हो, नीचे उसका नाम हो, उसके बारे में लिखा हो जो भी 2-3 डिटेल्स हो, डिस्क्रिप्शन, ये यानी कि करता क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये क्या है, थोड़ी सी उस बंदे की प्रोफाइल हो, 4-5। वो 4-5 चीजें क्यों बोल रहा हूं, जब यहाँ पे एलिमेंट 4-5 होंगे ना तो आपको डील करना आ जाएगा, यार ये लगाना तो डॉट लगा के, ये आप अपना ये आदत ही अपनी एक की डालते हो, 2-3 जब साथ मिलते हैं फिर आपके पास एरर आ जाता है, क्योंकि समझे भी हो आप लेकिन प्रैक्टिस नहीं है आपकी 4-5 पे। तो कार्ड बनाना है, पिक्चर आनी चाहिए। अब वो मैच कराने के लिए एक सिंपल सी बात बता दूं, यूजर से डेटा लोगे, यूज पैरेंट में आएगा, उसको पहले ये वाले मेथड लगाने से पहले ये तो डायरेक्ट आपने चलाना है मैप का मेथड, नहीं फाइंड का। मैप लगाओगे सारे कार्ड प्रिंट हो जाएंगे, वो बोलेगा अच्छा बिलाल भी मौजूद है, ठीक है, अगर उसने कहा था इनमें से कोई भी सब दिखा देना, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, जाके पूछा एक यूजर है उसी को बुलाना है, तो उसको ही एग्जैक्ट बुलाने के लिए तो इंडेक्स नंबर चाहिए। लेकिन आप जानते हो फाउंड वाला जो हमारे पास वेरिएबल हम बनाते थे जिसमें फाइंड का रिजल्ट डालते थे, है ना, एरे यूजर डॉट फाइंड, मैंने अभी करवाया भी था पिछले दिनों, उसके अंदर वो वाला मेथड आप यहाँ लगा के डेटा गेट करो और प्रिंट कराओ। ठीक है भाई, ये काम आप लोगों ने वहां से भेजना है, यहाँ से गेट करना है, वहां पर डेटा लाने की जरूरत नहीं है। साइन अप हमेशा यहाँ पर हम बना देंगे, ऐप के अंदर ही बना दोगे, ऐप में यहाँ आप साइन अप का फॉर्म बना भी सकते हो, उसमें एरे में डेटा पुश भी करा सकते हो, यहाँ पे आगे डेटा भेज भी सकते हो, 100 काम है वो हम देखेंगे। और मेजर जो बड़े डेटा का काम होता है वो हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे। तो नेक्स्ट क्लास, दोनों क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा मुश्किल किस्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रिएक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल इसके बारे में होता है, ये कैसे यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। जाहिर सी बात है डेटा यहाँ से वहां, ये और
ये हो सकता है हम नेक्स्ट वीक में अगर ये उसी वीक 2 क्लासेस में समझ गए तो गुड है, नहीं समझे तो उससे अगली क्लास में हम नेक्स्ट वीक के अंदर हम वहीं चले जाएंगे इसके रिडक्स के ऊपर। ठीक है, रिडक्स ये समझ लिया, रिडक्स एक समझ आ गया तो रिडक्स समझेंगे, रिडक्स भी इतना मुश्किल नहीं। तो मैं ये चीजें इसलिए पहले से बता रहा हूँ, आपके पास टाइम हो, आपने देखा यार ये अब क्या पढ़ूं, पहले यूआरएल कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखो, अलग अलग तरीकों से यूट्यूब पे 10 तरह से समझाया हुआ, बेसिक लॉजिक से समझ लो। हम बड़े बड़े कामों पे हम एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, समझ लो वो पूरा ये साइन अप, साइन इन, कैटेगरी, प्रोफाइल सब है इसमें। प्रोफाइल हम बना देंगे बाद में अलग, कि जो बंदा आया रजिस्टर किया वो अपनी कैटेगरी बनाएगा, उसके भाई ये मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ये बेशक आप ई कॉमर्स समझ लो, उसके अंदर डेटा ऐड करेगा, उसका डेटा अलग होगा। फिर एट दी एंड हम आपको जैसे टास्क देते हैं डैशबोर्ड, तो आखिरी का जो महीना होगा उसके अंदर हमने करवाने भी क्या है, प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसी पर हम जोर डालेंगे, वही कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपने जितने कंपोनेंट्स हैं इन सब पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। फिर मेरे सामने ये ना हो यार मॉड्यूल्स डाउनलोड हो रहे हैं, ये एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इधर खत्म होने को आगे कहानी और बच्चा कह रहा है मॉड्यूल डाउनलोड हो रहे, पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में तू कर क्या रहा था, मुझे समझ नहीं आई।